Good morning, students. Welcome to online class third, subject English first. So now open your book and open chapter number 9. Heidi in the city. Heidi एक गर्ल का नेम है. In the city एक शहर में. Heidi शहर में. Heidi is an orphan. Orphan means होता है हमारा अनाथ. Of 5 year. Heidi एक अनाथ बच्ची थी 5 साल की. She lived with her grandfather. वो अपने grandfather के साथ रहती थी. High up in Alps. Alps में रहती थी and love her life इन द माउंटेन. और उसे अपनी लाइफ पहाड़ों पर बहुत ज्यादा पसंद थी. देन वन डे, तभी एक दिन हर आंट उसकी चाची डेटी कम्स टू टेक हर. एक दिन उसकी चाची आई डेटी उसको ले जाने के लिए फ्रैंकफर्ट टू बी अ कंपेनियन टू अ लोनली गर्ल. एक अकेली लड़की का साथी बनाने के लिए जिसका नेम था क्लारा सेसमैन. क्लारा अडोर्स हाइडी. क्लारा हाइडी को बहुत पसंद करेगी. बट द हाउसकीपर, लेकिन उनका हाउसकीपर जो थे मिस रॉटनमियर, मिस मीन्स फीमेल, इज वेरी स्ट्रिक्ट. उनकी हाउसकीपर घर की देखभाल करने वाली जो थी मिस रॉटनमियर, वो काफी स्ट्रिक्ट थी, खड़ूस थी. विद हर, उनके हाइडी के साथ. हाइडी लॉन्ग टू गो बैक टू हर ग्रैंडफादर. हाइडी वापस जाना चाहती थी अपने ग्रैंडफादर के पास एंड फ्रेंड इन द एल्प्स. एल्प में वो सब जगह वापस जाना चाहती थी. एज शी फाइंड सिटी लाइफ डिफिकल्ट, बिकॉज उसको लगा था कि सिटी की लाइफ, शहर की लाइफ काफी डिफिकल्ट है, यानी कि मुश्किल है. लेट अस रीड अबाउट हर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द सिटी. चलिए पढ़ते हैं हाइडी के फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसे उसने सिटी के एक्सपीरियंस को फील किया. When हाइडी ओपन हर आईज द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह हाइडी ने अपनी आंखें खोली सिटी में, शी फाउंड हर सेल्फ ऑन अ हाई बेड इन अ लार्ज रूम. उसने खुद को एक बड़े कमरे में एक बड़े से बेड पर पाया. शी वॉज ईगर टू लुक एट द स्काई. वो काफी ईगर, उत्सुक थी स्काई, आसमान को देखने के लिए, एंड द ग्राउंड बिलो, और नीचे की जमीन देखने के लिए. एज शी हैड ऑलवेज डन एट होम, जो वो हमेशा अपने घर पर करती थी. बट द विंडो वर टू हाई, लेकिन वहां की विंडो जो थी बहुत ऊंची थी फॉर हर, उसके लिए. एंड शी कुड सी ओनली द विंडो ऑपोजिट. वो सिर्फ विंडो की दूसरी साइड ही देख सकती थी. द पुअर चाइल्ड फेल लाइक लिटिल बर्ड ट्रैप इन अ केज. उस छोटी बच्ची को ऐसा लगने लगा जैसे कि एक छोटे बर्ड को, चिड़िया को केज में, पिंजरे में कैद कर लिया. हाइडी आस्क्ड द बटलर. तभी हाइडी उस बटलर से पूछती है जिसका नेम था सेबेस्टियन. सेबेस्टियन, इफ यू कुड ओपन वन ऑफ द विंडो फॉर हर, क्या आप मेरे लिए खिड़की खोल सकते हो. सेबेस्टियन रियली एग्रीड. सेबेस्टियन ने उसकी बात सुनकर हाँ कह दी. ही ओपन अ विंडो. तब उसने सेबेस्टियन एक विंडो ओपन कर दी एंड हेल्प हर अप ऑन द स्टूल, और उसको स्टूल पे चढ़ने में भी मदद की. सो शी कुड लुक आउटसाइड, ताकि वो बाहर देख सके. हाइडी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. हाइडी काफी निराश हो गई थी. आई डोंट सी एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं देख सकती. बट अ स्ट्रीट ऑफ स्टोन, सिर्फ सड़कें दिखाई दे रही हैं और पत्थर दिखाई दे रहे हैं. इज इट द सेम वे ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस, क्या घर के दूसरी तरफ भी ऐसी ही है नजारा. शी आस्क्ड सैडली, उसने दुखी होकर पूछा. यस, रिप्लाइड सेबेस्टियन. सेबेस्टियन ने कहा हाँ, घर की दूसरी साइड भी ऐसी ही है विंडो से. वेयर डू यू गो टू लुक फार डाउन, आप कहाँ जाते हो कहीं दूर का देखने के लिए. ऑन एवरीथिंग, ताकि दूर से आपको सब कुछ दिखाई दे. आज हाइडी, हाइडी पूछती है. नॉट ऑन द पेज नंबर 82. अ चर्च टावर. हाइडी ने, तब उसे बटलर ने कहा, हम चर्च टावर जाते हैं. डू यू सी दैट वन ओवर देयर विद द गोल्डन डोम, वो एक ऐसी जगह है ऊंचाई पर जहां पे हम सब कुछ देख सकते हैं. फ्रॉम देयर, वहां से, यू कैन सी एवरीथिंग. सैड सेबेस्टियन. सेबेस्टियन ने कहा, आप वहां से सब कुछ देख सकती हो. हाइडी इमीडिएटली स्टेप डाउन फ्रॉम द स्टूल. तभी हाइडी अचानक स्टूल से उतरी एंड रैन डाउन, और नीचे की तरफ दौड़ी. ओपनिंग द डोर, उसने दरवाजा ओपन किया. शी फाउंड हर सेल्फ इन द स्ट्रीट, और तब उसने खुद को सड़क पर पाया. एट वन कॉर्नर, एक किनारे पर, शी सॉ अ बॉय, उसने एक लड़के को देखा. हाइडी रैन टू हिम एंड आस्क्ड. हाइडी उसकी तरफ दौड़कर जाती है और पूछती है, कैन यू शो मी अ चर्च विद अ टावर, क्या आप मुझे चर्च दिखा सकते हो जिसमें टावर भी है. यस आई कैन, कम ही सेड. उसने कहा हाँ मैं दिखा सकता हूँ, आओ मेरे साथ. अराइविंग एट एन ओल्ड चर्च विद अ टावर, वो लोग पहुंचते हैं एक ओल्ड चर्च में, पुराने चर्च में जिसमें टावर था. हाइडी पुल्ड द बेल. हाइडी ने बोल्ट मीन्स खींची, बेल खींची विद ऑल हर माइट, बहुत खुश हो गए. एंड ओल्ड मैन ओपन द डोर, और एक बूढ़े व्यक्ति ने, आदमी ने दरवाजा खोला. वाई हैव यू रंग द बेल, ही आस्क्ड. उसने पूछा आप लोगों ने घंटी क्यों बजाई.
आई वॉन्ट टू सी द टावर, रिप्लाइड हाइडी। हाइडी ने कहा मुझे टावर देखना है। ऑल राइट कम अलोंग, ही सेड। ठीक है मेरे साथ आओ। द टू क्लाइम अप मैनी स्टेप, वो दोनों कई स्टेप ऊपर चढ़े। ऑफ द टॉप, ऊपर। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हाइडी, वो बूढ़े आदमी ने हाइडी को उठाया। अप टू द ओपन विंडो, फिर विंडो खोली। शी सॉ अ सी ऑफ चिमनीज, तब उसने देखा समुद्र, चिमनीज, रूफ, छत एंड टावर्स। एंड हर हार्ट सैंक, और उसका हार्ट काफी दुखी हो गया। वो ये नजारा देखकर भी काफी दुखी हो गई थी। ओ डियर, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वे आई थॉट इट वुड बी, शी क्राइड। उसने कहा जैसा मैं सोच रही थी ये व्यू बिल्कुल वैसा नहीं है। और ये कहकर वो बच्ची हाइडी रोने लगी। ऑन देयर वे बैक, जब वो वापस आ रही थी, दे पास एन एटनिक, तब ने उसने एक एटनिक यानी कि एक अट्टरिया पास की। एटिक का मीन होता है अ रूम स्पेस अंडर द रूफ, छत के नीचे का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं एटिक। वेयर अ लार्ज ग्रे कैट गार्डेड हर किटिन इन अ बास्केट, वहां पे एक बड़ी सी बास्केट थी ग्रे, जिसमें ग्रे कलर की कैट्स थी बास्केट में। व्हाट लवली किटन्स, ये किटन्स बिल्ली के बच्चे, किटन्स बोलते हैं बिल्ली के बच्चों को। व्हाट लवली किटन्स, ये कितने प्यारी बच्ची के बच्चे हैं। शी एक्सक्लेम, उसने खुश होकर कहा। वुड यू लाइक टू हैव वन, द ओल्ड मैन आस्क्ड, बूढ़े आदमी ने कहा क्या आप रखना चाहोगे इनमें से टू कीप। हाइडी आस्क्ड, हाइडी ने कहा मतलब हम रख सकते हैं। हाइडी पूछती है यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा। ग्लैड टू फाइंड अ गुड होम फॉर द किटन्स, उसने कहा मुझे खुशी होगी इन किटन्स के लिए यानी कि बिल्ली के बच्चों के लिए एक अच्छा घर मिल जाए। हाउ हैप्पी हाइडी वॉज, अब हाइडी बहुत खुश हो गई थी। द ओल्ड मैन पुट वन किटन इन ईच ऑफ हर पॉकेट, बूढ़े आदमी ने हाइडी की पॉकेट में एक एक कैट रख दी। एंड शी हैप्पीली क्लाइम डाउन द टावर, और फिर वो टावर से नीचे उतर गई। द बॉय वॉज वेटिंग फॉर हर डाउनस्टेयर, वो जो बॉय था उसका नीचे ही वेट कर रहा था। बिकॉज टावर पर कौन चढ़ा था, ओल्ड मैन और हाइडी। हाइडी डिस्क्राइब द वे टू मिस्टर सेसमैन हाउस, हाइडी बताती है कि किस तरह से मिस्टर सेसमैन के हाउस में उसे सब कुछ देखने को मिला। एंड सून शी फाउंड हर सेल्फ, और धीरे फिर वो खुद को देखती है पुलिंग द डोर बेल, और उसने किस तरह से डोर बेल खींची। When सेबेस्टियन ओपन द डोर, जब सेबेस्टियन ने दरवाजा खोला, शी एक्सक्लेम, वो कहता है हरी अप जल्दी करो, मिस्टर रॉटेनमियर इज वेरी एंग्री, जो घर की देखभाल करने वाली थी मिस रॉटेनमियर वो काफी गुस्सा हो गई थी। हाइडी वेंट इनसाइड एंड सैट डाउन क्वाइटली, हाइडी घर के अंदर गई और वो शांत होकर जाकर बैठ गई इन अ चेयर के ऊपर। मिस्टर रॉटेनमियर, मिस रॉटेनमियर बिगेन सीरियसली, वो गुस्सा थी। हाउ कुड यू लीव द हाउस विदाउट टेलिंग एनीवन, दैट वॉज वेरी केयरलेस, वो कहती है मिस रॉटेनमियर बिना किसी से कहे तुम घर से कैसे जा सकती हो, ये काफी लापरवाही वाली बात है। मियाओ वॉज द रिप्लाई, ये बात सुनकर मिस रॉटेनमियर को जो रिप्लाई मिलता है वो होता है मियाओ वॉज द रिप्लाई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मेक फन ऑफ मी, मेरे साथ मजाक करने की। शाउटेड मिस रॉटेनमियर, मिस रॉटेनमियर ने गुस्से में कहा। आई डिडंट, मैंने ये नहीं किया। हाइडी बिगेन मियाओ, पहले तो हाइडी ने किया ये मैंने नहीं किया, लेकिन फिर उन्हें मिस रॉटेनमियर को फिर यही आवाज सुनाई दी मियाओ। सेबेस्टियन नियरली थ्रो द डिश ऑन द टेबल, सेबेस्टियन ने टेबल थी उसे थ्रो कर दिया, गिरा दिया। एंड डिसअपेयर्ड, गायब हो गया। दिस इज इनफ, ये बहुत ज्यादा हो गया है, मिस रॉटेनमियर ने कहा। हर वॉइस वॉज रफ विद एंगर, उनकी आवाज काफी गुस्से से भरी थी। गेट अप, खड़े हो जाओ। एंड लीव द रूम, और दरवाजा खाली और कमरे को खाली कर दो। हाइडी गॉट अप एंड सेड, हाइडी खड़ी हो गई एंड सेड कहने लगी, आई मेड मियाऊ मियाऊ मियाऊ, मैंने नहीं किया मियाऊ मियाऊ की आवाज। हाइडी सेड क्लारा नाउ, अभी हाइडी ये बात क्लारा को कहती है। वाई आर यू सेइंग मियाऊ, अब वो कहती है तुम मियाऊ क्यों कह रही हो। वेन यू कैन सी दैट मिस रॉटेनमियर इज एंग्री, क्लारा उससे कहती है हाइडी से, जब तुम्हें दिख रहा है कि मिस रॉटेनमियर काफी एंग्री है, गुस्सा है, तो तुम ऐसी आवाज क्यों निकाल रही हो। आई एम नॉट डूइंग इट, इट्स द किटन, हाइडी कहती है मैं ये नहीं कर रही, ये किटन है, बिल्ली के बच्चे हैं। शी एक्सप्लेन, वो बताती है। व्हाट, क्या, किटन, किस तरह से उसे किटन मिली, बिल्ली मिली। मिस रॉटेनमियर स्क्रीम, तब मिस रॉटेनमियर स्क्रीम चिल्लाने लगी।
सेबेस्टियन टेक दोज हॉरिबल थिंग अवे, इन खतरनाक चीजों को मुझसे दूर कर दो। विद दैट शी रैन इन टू द स्टडी, और वो ये बात कहकर दौड़कर स्टडी में चली गई। लुकिंग हर सेल्फ इन, फॉर ही फियर्ड कैट्स अ लॉट, बिकॉज मिस रॉटनमेयर कैट से बहुत ज्यादा डरती थी, इसलिए वो दौड़कर दूर चली गई। When Sebastian had finished laughing, जब सेबेस्टियन ने हंसना बंद किया, he came into the room, वो कमरे में अंदर आया। क्लारा एंड हाइडी वर प्लेइंग हैप्पीली विद द किटन्स, क्लारा और हाइडी दोनों ही बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रहे थे। सेबेस्टियन प्रॉमिस टू लुक आफ्टर द किटन, सेबेस्टियन वादा करता है कि वो बिल्ली के बच्चों की देखभाल करेगा। एंड प्रिपेयर अ बेड, और उनके लिए एक बिस्तर तैयार करेगा। फ्रॉम दैम इन अ बास्केट, बास्केट के अंदर। द चिल्ड्रन वेंट हैप्पीली टू बेड, अब वो बच्चे खुश होकर बेड पे चले गए। विद थॉट दैट द किटन हैड अ कंफर्टेबल बेड, बिकॉज उन किटन्स को, बिल्ली के बच्चों को भी एक आरामदायक बिस्तर मिल चुका होगा। So student, hope you understand this chapter very well. Thank you and have a nice day.